Hello everyone. I hope you are doing well. My name is Sayam and welcome back to the channel, right? Today we're gonna solve the today's third problem of the contest. Count distinct integer after removing zeros. Beautiful problem. It is a standard problem. अपन इसको देखेंगे किस तरीके से अपन इसको स्टैंडर्ड प्रॉब्लम में रिड्यूस कर सकते हैं. एंड डोंट वरी अबाउट इट. अपन पूरा डिटेल इंट्यूशन देखेंगे, कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, क्या क्या इसको कैसे अपन उस तक पहुंचे, पूरा चीज करेंगे. एंड या इफ यू आर न्यू टू द चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू चैनल बिकॉज ऑलरेडी लोग जानते हैं हम हमेशा क्वेश्चन को इंट्यूटिव और फन वे में एंगेजिंग करके करते हैं. हम बोरिंग करके नहीं करते. विल गो थ्रू द ईच प्रोसेस एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो देन. राइट. सवाल क्या कहता है? छोटा सा सवाल आया है 5 नंबर का. एग्जाम में 5 नंबर का सवाल आता है क्या? बिल्कुल आते हैं यार. यू आर ऑल्सो गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड ठीक है यार. जब गिवन एन इंटीजर एक्स 1 to n, कभी कभी छोटे सवाल ही थोड़े छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकलते हैं, बट धमाका नहीं है, इंटरेस्टिंगली है. We write down the integer obtained by removing all zeros and decimal representation of x. इसका क्या मतलब हुआ? अपन को एक n दे रखा है. विल गो आइट्रेशन बाय आइट्रेशन 1 2 3 टिल n. एंड जिसके अंदर भी लेट से जीरो मिल जाता है अपन को, तो अपन वो जीरोस रिमूव कर देंगे. अपन को चाहिए कि कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर रिटर्न डाउन है. इसका क्या मतलब हुआ? लेट से 1 0 1 है तो विल कंसिडर दिस एज 11. लेट से 1 1 0 है, विल कंसिडर अगेन एज 11. राइट. अपन 1 से n तक जाएंगे, जिसमें भी जीरो मिला वो सारे जीरो डिसअपियर कर देंगे. एंड वी हैव टू कंसिडर एंड काउंट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स. राइट. दिस इज द क्वेश्चन. ये पढ़ के क्या दिमाग में आता है? ओ, अपन ने सबसे पहले कंस्ट्रेंट देखे 10 पावर 15 खत्म. संयम खत्म. 10 पावर 15 देख के ही डिप्रेशन आ गया कि यार डिप्रेशन, मूड सैड हो गया. इसका मतलब कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा. ब्रूट फोर्स नहीं लगा सकते, क्या करें यार? ब्रूट फोर्स नहीं लगा सकते. संयम. अरे कोई बात नहीं, वी आर हियर लर्निंग के लिए. अपन सीखेंगे कैसे करेंगे. ठीक है. अच्छा एक चीज मुझे ये बताओ कि तुमको ये इंट्यूशन आया कि यार डिस्टिंक्ट चाहिए. 1 to n तो खुद ही डिस्टिंक्ट होते हैं, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है? लेट्स से तुम 1 गए 2 गए टिल टिल 9 थिंग तो ठीक है. जैसे 10 आया, यू रिमूव 1 0 एंड यू गॉट 1 एंड 1 तो ऑलरेडी अवेलेबल है. 11 आया, फिर क्या क्या, फिर अगला क्या आ सकता है? 20 आ सकता है. रिमूव किया 2 तो ऑलरेडी अवेलेबल है. तुमने एक चीज ऑब्जर्व की. एक चीज, ये पेक्यूलियर चीज तुमको ऑब्जर्व करनी होगी कि जब तुम जीरोस हटा रहे हो, तो क्या टेक्निकली तुम ऑलरेडी उनको काउंट कर चुके हो क्या? क्या उससे कोई नया नंबर बनेगा क्या? क्योंकि आगे का तो नंबर बनेगा नहीं, जीरो हटाने से तो नंबर कम होगा. इसका मतलब वो ऑलरेडी नंबर अपन प्रीवियसली कंसिडर कर चुके हैं क्या? यस संयम, यू आर एब्सोल्युटली राइट. इसका मतलब ये है, प्रॉब्लम बॉइल्स डाउन टू प्रॉब्लम बॉइल्स डाउन टू finding number of integers. Try to understand that up to n, that is very very important to understand, up to n which do not include zero. एंड अगर तुम लोगों ने इस तरह का सवाल सॉल्व नहीं किया है तो कोई बात नहीं, विल सॉल्व दिस. मैंने ऑलरेडी इस तरह का एक सवाल सॉल्व किया हुआ है. सो विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. ओए सीरीज का सवाल है. अगर किसी ने ओए सीरीज फॉलो की होती तो ये क्वेश्चन आप आसानी से आज कर लेते, बट कोई बात नहीं, आइडिया भी लिख जाता है. बट एटलीस्ट ये अपन को इंट्यूशन स्ट्राइक करना चाहिए. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बिना तो काम होगा ही नहीं. आई होप यू आर गेटिंग इट. इसका मतलब क्या है कि डिस्टिंक्ट मतलब कि क्वेश्चन ने कंफ्यूज करने के लिए लिखा है. अरे तुम हटा दो ना, जितने नंबर वो डिस्टिंक्ट बनेगा ही नहीं, वो ऑलरेडी अवेलेबल होगा. तो टेक्निकली जितने भी नंबर्स में जीरो आता है, वी डोंट वांट टू कंसीडर दैट. राइट. टेक्निकली वी वांट द नंबर्स व्हिच डू नॉट इंक्लूड नंबर जीरो अप टू n. अब इसको देख के अपने दिमाग में आता है कि अच्छा, एक तरीका तो क्या है, वी गो आइटरेटिवली 1 to n और चेक करें हर नंबर के अंदर कि क्या इसके अंदर जीरो है, इसको डिस्कार्ड कर दे. तो कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ब्रूट फोर्स के अंदर? ओ ऑफ एन. वो तो दूर दूर तक नहीं चलेगा. ओ ऑफ एन छोड़ो, ओ ऑफ एन छोड़ो, एन लॉग एन तक चलेगा अपना, वो वाला तो चलेगा नहीं. तो ये देख के तुम्हारे दिमाग में फील आनी चाहिए कि नॉर्मल अप्रोच तो नहीं चलेगा. अब रेदर देन गोइंग दैट वे, कैन वी build the digits, can we build the number and count somewhere? You will be like, build करने में तो और टाइम नहीं लगेगा. नहीं, we'll see that. क्योंकि द ब्यूटी ऑफ नंबर्स इज, नंबर बड़ा ही 10 पावर 15 होता है, बट डिजिट्स 15 ही होती है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर चाहे 10 पावर 15 का हो, बट डिजिट 15 ही होती है. 10 पावर 15 के अंदर, फिर 16 भी कह सकते हो ऑलमोस्ट. तो विल बी लाइक ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट. इससे क्या फायदा होगा हमको? विल गोना बिल्ड दिस डिजिट्स वन बाय वन. अरे इफ वी आर गोना बिल्ड दिस डिजिट्स वन बाय वन, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी बड़ी नहीं होगी. इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज? 9 पॉसिबिलिटीज. इसमें कितनी? 9 पॉसिबिलिटीज. ऐसे बढ़ते जाएंगे तो यार यहाँ पे 10 भी हो जाएगी. सॉरी, यहाँ पे 10 पॉसिबिलिटीज, बस क्योंकि जीरो लेना नहीं है तो 9 ही पॉसिबिलिटीज है. बट फिर भी ये तो बहुत बड़ी है. तो एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है यार. यस, यू आर राइट. इफ यू गो दिस वे,
और ब्रूट फोर्स, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो इसका क्या अप्रोच है? दैट्स व्हाई द कांसेप्ट ऑफ डिजिट डीपी कम्स। डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है। आज अपन पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट को देखेंगे डिजिट डीपी को। मैंने ऑलरेडी एक बहुत डिटेल वीडियो डिजिट डीपी पे बनाया है, बट मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस वीडियो को यहाँ पे, क्योंकि तुमको इंट्यूटिव वे में अपन समझाएंगे किस तरीके से डिजिट डीपी की फील आती है, राइट? डीपी की फील आती है, अपन डिजिट बाय डिजिट चीजों को बिल्ड करना चालू करते हैं। ठीक है यार, अपन को करना क्या है? अपन को बनाना है नंबर्स। अच्छा मुझे बताओ कितने लेंथ का मैक्सिमम लेंथ हो सकता है? यू विल बी लाइक संयम, इट्स वेरी सिंपल। लेट्स से अपना नंबर n है, उसका कुछ लेंथ निकलेगा, लेट्स से लेंथ, उसका लेंथ निकलेगा। एट मैक्स लेंथ नंबर क्या नंबर बन सकता है? उससे बड़ा लेंथ का तो नंबर बन ही नहीं सकता। अग्री? अग्री, बिल्कुल सही बात है। तो ये बताओ, तो लेंथ नंबर का ही नंबर बनना चाहिए? नहीं, नहीं सही है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। लेट्स से 15 है, तो यार 9 भी तो एक वैलिड नंबर है, जो अपन को कंसिडर करना, बिल्ड करना है, क्योंकि वो 15 से तो छोटा है, अपन को 15 से छोटे नंबर बिल्ड करने हैं, राइट? बट ये तो एक डिजिट कम है। तो वही अपन इसमें कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, नंबर ऑफ लीडिंग जीरोस। लीडिंग जीरो अपन लेंथ रखेंगे, लेंथ वी गोना बिल्ड दिस नंबर ऑफ लेंथ साइज, बट कुछ जो है इनिशियल लीडिंग जीरो को कंसिडर कर लेंगे, और इससे वो ये वाले नंबर्स भी अपने कंसिडर हो जाएंगे। तो डोंट वरी अबाउट इट, ऐसा नहीं कि 11 12 कंसिडर होंगे। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है यार, यहाँ तक हमको समझा। तो अपन को कुछ तो समझ में आया कि हमको बिल्ड करना है लेट्स एट मैक्स लेंथ का, तो अपन लेंथ बना लेते हैं। लेट्स अगर अपन ने कोई 5 डिजिट नंबर 4 डिजिट नंबर ले लिया, 1534 इस तरीके से ले लिया, तो अपन ने लेंथ बना लिया। ठीक है, एक तो वेरिएबल आ गया। अब मुझे बताओ कि अपन बिल्ड करेंगे क्या? डिजिट बाय डिजिट बिल्ड करेंगे क्या? बिल्कुल सही बात है। क्या क्या इंडेक्स चाहिए क्या अपन को? बिल्कुल। कौन से करंट डिजिट बना रहे हैं अपन? तो एक आई तो अपन को चाहिए कि कौन से डिजिट अपन बना रहे हैं, आई डिजिट अपन बना रहे हैं, जीरो बेस इंडेक्सिंग मांग लेते हैं। बेहतरीन, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हमको समझ में आया सही। अब मुझे ये बताओ, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, यू गोना बिल्ड द डिजिट, कि तुम्हारे पास फ्रीडम है क्या? कोई भी नंबर बना, कोई भी डिजिट रख सकते हो क्या? और सेम फ्रीडम तो है, बट डिपेंड्स, द डिपेंड्स क्या डिपेंड? लेट से ये 1534 ये मेरा एग्जांपल है, मैंने ये पहले 1 चूज कर लिया सुपरफिशियली, ये 4 चूज कर लिया सुपरफिशियली। अब नाउ आई एम चूजिंग हियर कि मैं कौन से डिजिट चूज कर सकता हूँ। तो संयम बहुत सिंपल है, आई कैन चूज एनी डिजिट फ्रॉम 0 to 9 हियर। व्हाई? दिस विल बी ऑलवेज स्मॉलर देन दिस। अभी अपन इस तरीके तो डिजिट चूज करें जिससे स्मॉलर हो n से, तो आई कैन चूज तो एनी डिजिट, बिकॉज मैंने जो पिछले डिजिट में कॉम्प्रोमाइज कर लिया, पिछले डिजिट में कॉम्प्रोमाइज कर लिया, 4 ले लिया। Oh, yes, absolutely right. Absolutely right. That's why the digit DP has an important terminology that is known as tight. ये सबको मैं बता रहा हूँ कहाँ से कहानी आई है, जिससे तुमको डर खत्म हो जाए। इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ट्रस्ट मी, बस थोड़ा सा मेरे साथ चलते जाओ, चीजें अपन बिल्ड करते जाएंगे, एकदम इंट्यूटिव वे में याद आएंगी चीजें। टाइट चाहिए, टाइट क्यों चाहिए? फ्लैग वेरिएबल है। फ्लैग क्या है? मतलब ट्रू और फॉल्स है, मतलब ट्रू फॉल्स है, ट्रू या फॉल्स है। क्यों जरूरत पड़ी इसकी? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपन को क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि अभी तक जितना तुमने प्रीफिक्स लिया, ऑब्वियसली प्रीफिक्स से बड़ा तो ले ही नहीं सकते, तुम ये समझ रहे हो ना? 15 से बड़ा थोड़ा ना ले सकते हो तुम, ये तो तुमको समझ में आ ही रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब ये तो प्रीफिक्स से छोटा, अगर प्रीफिक्स से छोटा है अभी तक अपन ने वो लेके चला है टाइट जो है, वो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो अगली डिजिट में कोई भी ले सकता हूँ। बट बट अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, तो अपन को सोचना पड़ेगा कि यार तो अपन को कितना मैक्स ले सकते हैं? जो करंट डिजिट है उतना ही मैक्स ले सकते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे अगर इसको 15 कंसिडर कर लेता, तो इसकी क्या पॉसिबिलिटीज होती? या तो मैं इसको 0 ले सकता हूँ। अभी मैं जनरल डीपी डिजिट डीपी का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर अपन स्पेसिफिकली इस प्रॉब्लम में भी सॉल्व करेंगे। 1 भी है और 2 भी है और 3 भी ले सकते हैं। बट क्या 4 ले सकते हैं क्या? नहीं, 4 ऑनवर्ड्स नहीं ले सकते। बट यहाँ पे सरप्राइजिंगली वी कैन नॉट टेक 0 ऑल्सो। दैट इज अ चेंज इन दिस प्रॉब्लम। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो अपन को टाइट समझ में आ गया, वी अंडरस्टूड दी पोजीशन, और यू कैन से द आई इनिशियल। अपन इंडेक्स की बात कर लेते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है। अब देखो इंटरेस्टिंग बात और क्या है, देखो अपन को क्या लेंथ, मैंने अभी तुमको समझाया कि जितना लेंथ अपन ने लिया है, क्या सारे लेंथ पे डिजिट आना जरूरी है क्या? यू विल बी लाइक नहीं, जरूरी नहीं है। क्या इनिशियल में जीरो आ सकते हैं क्या? क्या क्या मैं ऐसा बना सकता हूँ क्या? देखो अभी अपन 1534 है, बट क्या 15 भी इसका एक वैलिड नंबर है क्या? बिल्कुल वैलिड नंबर है। बट मैं इसको शो कैसे करूंगा? क्योंकि मैं 4 लेंथ का ही बनाऊंगा नंबर, मैं 2 लेंथ का वेरिएबल नंबर नहीं बना सकता। Absolutely. So what we gonna do? We're gonna do like something like this. It's like 0, it's like 0, it's like 1, it's like 5. This leading zeros will help us to make smaller digits. इसलिए अपन जीरो को इग्नोर नहीं करेंगे। वो पहले आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, बाद में नहीं आना चाहिए, बाद में नहीं आना चाहिए, राइट?
आई होप यू आर गेटिंग इट एब्सोल्युटली। इसको कैसे पता करेंगे? अब ये टाइट से नहीं पता चलेगा, आई से पता नहीं चलेगा, एक और वेरिएबल चाहिए। क्या वेरिएबल चाहिए? स्टार्टेड हुआ कि नहीं। दैट्स व्हाई वी नीड अनदर वेरिएबल स्टार्टेड। ये कहाँ से आ रही है चीजें समझ में आनी चाहिए अपन को। तो हमारे पास तीन वेरिएबल आ गए, तीन स्टेट्स आ गए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डीपी, थ्री स्टेट। डीपी भूल जाओ, डीपी भूल जाओ, डिजिट भूल जाओ, छोड़ दो। अपन बेसिक जो अपन कोडिंग का प्रिंसिपल है वो अपन यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अपन ने क्या क्या चीजें बिल्ड की? अपन ने समझा एक तो इंडेक्स चाहिए, यस सही है, आपको कौन सी डिजिट बनानी करंट डिजिट के लिए। समझो चीजों का मतलब, समझो करंट डिजिट। एक अपन ने समझा कि टाइट है कि नहीं है। तो टाइट हमको बताएगा कि ये स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी मैंने यूज की जिससे तुमको और फैमिलियर हो, कहीं और भी तुम जाके पढ़ो तुमको और अंडरस्टैंडिंग हो। टाइट मतलब है कि अभी तक जो प्रीफिक्स है तो नंबर का वो सेम है कि नहीं। अगर 1 होगा, प्रीफिक्स सेम है, मतलब अगर मैंने 15 लिया तो इन इनिशियल डिस्टेंस 15 है, उसके आगे ही मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो मैं एट मैक्स 3 ले सकता हूँ, अगर मेरा 14 हो गया तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ 0 to 9 में। और इस केस के अंदर स्टार्टेड आ गया, तो वो डिपेंड करता है। आई टाइट विल रिमेन ऑलवेज सेम, ये दोनों हमेशा रहती हैं, बट ये वेरी करती है। तो यहाँ पे अपन स्टार्टिंग भी किया कि नहीं किया, दैट विल टेल यू कि अपन बस लीडिंग जीरोज ही है क्या अभी तक, दैट इज इम्पोर्टेंट। जीरोज ही है क्या अभी, ठीक है। ये अपन ने बिल्ड कर लिया, समझ गए सही हम, समझ गए। लेट्स ट्राई टू सी द केसेस। अपन थोड़ा ट्रांजिशंस और थोड़ा लूप वगैरह की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ बेस केस क्या होगा इसके अंदर, बेस केस क्या होगा? तो यू विल बी लाइक सेम, इट्स वेरी सिंपल। बेस केस तो तभी होगा ना जब अपन पूरा डिजिट बना चुके होंगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अगर अपन एस डॉट साइज के बराबर पहुंच गए, एस क्या है उसका स्ट्रिंग वर्जन है नंबर का, ठीक है। एस इज नथिंग बट स्ट्रिंग वर्जन ऑफ एल। आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है। तो एस डॉट साइज के बराबर पहुंच गए, तो क्या मैं क्या रिटर्न करूंगा बताओ? अपन कर क्या रहे हैं रिटर्न? अपन एक वैलिड नंबर रिटर्न कर रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग इट। नंबर वैलिड कैसे होगा? दैट्स अ थॉटफुल क्वेश्चन। सही हम कि नंबर वैलिड कैसे हम चेक करें? या तो हम 1 रिटर्न करेंगे या 0 रिटर्न करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग इट, बिकॉज़ वी आर काउंटिंग द नंबर ऑफ नंबर्स। अपन काउंट कर रहे हैं, अपन बिल्ड कर रहे हैं नंबर, और एक पाथवे अपन बना रहे हैं। तो पाथवे से अपन 1 या 0 रिटर्न करेंगे, या तो वैलिड पाथवे होगा, ये जो नंबर अपन ने बनाया वो वैलिड है तो इनवैलिड है। अच्छा ये बताओ कि स्टार्ट अगर हुआ ही नहीं होगा नंबर, तो क्या वैलिड होगा क्या? नहीं, सभी जीरोज है, सभी zeros है। It's not a valid number because 0 is not a valid number. That's why we'll just return the started. कि अगर स्टार्ट हुआ है तो 1 रिटर्न कर दो, नहीं तो 0 रिटर्न कर दो। तो स्टार्टेड रिटर्न कर देते, वो 1 और 0 ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देगा। दिस इज द नेचुरल बेस केस, के अलावा क्या है? अब मुझे ये बताओ लिमिट कैसे सेट करेंगे? लिमिट कैसे सेट करेंगे? एक लिमिट है, एक्चुअल लिमिट तो 9 हो सकती है, राइट? एट मैक्स डिजिट की लिमिट, बिल्कुल सही बात है। अपन ये लूप के में यूज करेंगे, लेकिन यही लिमिट चेंज हो जाएगी क्या? किस वजह से चेंज होगी? सही है, इट्स वेरी सिंपल, इट विल बेस्ड ऑन व्हाट, द टाइट लॉजिक। अगर टाइट ट्रू है, इफ टाइट, अभी तक अपन ने टाइट है, अपन थोड़ा कंस्ट्रेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो अपन को अपने टाइट का जो लिमिट है उसको चेंज करना पड़ेगा। व्हाट वी हैव टू चेंज, बताओ तुम सोचो, खुद सोचो यहाँ पे कि क्या चेंज होगा। यू विल बी लाइक संयम कि यार 1.5 में अगर हमने ऑलरेडी 1.5 बना लिया है, तो हमारा जो टाइट है, जो हमने लिमिट एट मैक्स, हम क्या बना सकते हैं? 3 बना सकते हैं। यस, व्हाट यू हैव टू डू, द लिमिट विल बी एस ऑफ आई माइनस 0। एब्सोल्युटली सही बात है। फिर अपन क्या करेंगे? ऑब्वियसली बिल्ड करेंगे डिजिट्स। बिल्ड करेंगे डिजिट्स, कैसे करेंगे? रिकर्सिवली। आई इक्वल्स टू, लेट्स से डी ले लेते हैं डिजिट के लिए, डी0, डी लेस देन इक्वल्स टू लिमिट, नॉट 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिमिट डी प्लस प्लस। ठीक है यार, यहाँ तक अपन पहुंचे। अब अपन देखते हैं क्या क्या चीजें अपन को देखनी है। अब अपन को नया टाइट भी सेट करना है, ये भी अपन को देखना पड़ेगा। अब मुझे ये बताओ क्या क्या सिचुएशन हो सकती है? अब हो सकता है या तो डी0, डिजिट जीरो, अपन पहले डिजिट जीरो वाला केस देते हो, और स्टार्टेड भी नहीं हुआ हो। स्टार्टेड भी जीरो, मतलब ना तो अपन ने स्टार्ट किया है, ना अपना अपना डिजिट भी जीरो है। ठीक है यार, ना तो अपन ने स्टार्ट किया, ना अपन अपना डिजिट भी जीरो। इसका मतलब क्या, अभी लीडिंग जीरोस चल रहा है, लीडिंग जीरोस चल रहा है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन क्या करेंगे, यहाँ से अपन रिटर्न करेंगे क्या? यहाँ से अपन रिटर्न करेंगे भाई, देखो यहाँ से अपन रिटर्न को देख, तो इंडेक्स प्लस वन पे चले जाओ, कि अपन ने एक और डिजिट बना लिया, खाली है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि डिजिट अभी तो कुछ ले सकते हो क्या डिजिट को? नहीं ले सकते यार, स्टार्टेड ही नहीं किया है, राइट? i+1 पे चले गए। और क्या क्या अच्छा, अपन ने फंक्शन में क्या क्या लिया वो मैं बता देता हूँ। हमने एक सॉल्व फंक्शन लिया है, जो तुमको करंटली एक इंडेक्स बता रहा है, तुमको टाइट बता रहा है,
और तुमको यहाँ पे नॉट रिटर्न आई, यहाँ पे इसको मैं तुमको सॉल्व से बताता हूँ। एक टाइट बता रहा है और क्या बता रहा है, और तुमको बता रहा है स्टार्टेड हुआ कि नहीं हुआ, ये बता रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो अपने पास यहाँ पे अगर अपन पहुंचे तो रिटर्न में अपन आए, यहाँ पे अपन पहुंचे तो अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे अपन ने सॉल्व किया, आई प्लस वन पे चले गए, अगले डिजिट बनाएंगे। बिल्कुल सही बात है। क्या डी इक्वल्स टू जीरो से अगर स्टार्ट ही नहीं हो तो क्या बना सकते हो, क्या डिजिट नहीं बना सकते, तो क्या अभी अपन को स्टार्टेड को फॉल्स ही रखना पड़ेगा क्या? हाँ बिल्कुल, फॉल्स ही रखना पड़ेगा। तो व्हाट यू गोना डू, टाइट तो अच्छा ये बताओ, जो टाइट है वो क्या हो जाएगा, पहले अपन टाइट को डिस्कस कर लेते हैं कि अपना जो नया टाइट है उसकी अपन डिस्कशन कर लेते हैं, एक ही बार में दोनों चीजें हो जाएंगी। तो ये बताओ टाइट को कैसे हैंडल करोगे? राइट, संयम, इट इज वेरी सिंपल। टाइट को हैंडल कौन सा करना, कौन सा बड़ी बात है, बिल्कुल सही बात है, बहुत ही आसान है। टाइट को हैंडल करने के लिए अपन क्या नया टाइट कैसे बनाएंगे, वी हैव टू क्रिएट दिस इज द ओरिजिनल टाइट, हो सकता है ट्रू हो या फॉल्स हो, अपन न्यू टाइट बनाएंगे। अपन ने न्यू टाइट को फॉल्स इनिशियलाइज किया, तो क्या फॉल्स इनिशियलाइज, विल सी पहले अपन न्यू टाइट को देख लेते हैं कैसे बना रहे हैं टाइट। वो दोनों केस के अंदर सेम ही होगा। अच्छा, अब अपन लेट से पहले फॉल्स ही था, लेट से अब मुझे ये बताओ पहले ही जो अपन ने टाइट है वो फॉल्स था, प्रीवियस वाला टाइट, तो क्या न्यू टाइट भी फॉल्स ही होगा क्या? हाँ राइट, सही है, क्योंकि पहले ही अपन ने प्रीफिक्स नहीं बनाया, तो ही खत्म हो गया। देखो अगर अपन ने, पॉइंट क्या हो रहा है, अपन प्रीफिक्स मेंटेन करते चल रहे हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन ने उसको छोड़ दिया, तो उसके पॉइंट ऑफ मैं क्या हमेशा मैं 0 to 9 डिजिट बना सकता हूँ क्या? लेट से अगर मैंने बोला 1 5 3 4 है, मैंने यहाँ पे 1 2 ले लिया, इसके बाद जितनी भी फर्दर डिजिट है सबके पास 0 to 9 बना सकता हूँ क्या? एब्सोल्युटली। पॉइंट वेयर आई लेफ्ट, दैट इज द पॉइंट चेंज, गेम चेंजर, राइट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही बात है, सही है। तो अपन क्या बोलते हैं, अपन न्यू टाइट को पहले फॉल्स ले लेते हैं। अगर अगर अपना टाइट था, अगर अपना टाइट था, और या फिर यू कैन से दैट कि यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं कि अपना जो न्यू टाइट है उसको अपन फॉल्स कर देते हैं, राइट, इसको अपन ने फॉल्स कर दिया। और यहाँ पे अगर अपना इफ d== लिमिट हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो अपन न्यू टाइट को क्या कर देंगे, न्यू टाइट को बोल देंगे टाइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, अपन ने यहाँ पे मल्टीपल केसेस को एक ही बार में कन्वर्ट कर दिया। आइडियली क्या होना चाहिए था कि अपने पास फॉल्स ही होना चाहिए, न्यू टाइट को अपन ने फॉल्स इनिशियलाइज कर लिया। अब अपन ने बोला अगर ओरिजिनल प्रीवियस टाइट ही फॉल्स होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो फॉल्स ही होगा अपना नया टाइट भी। बट नया टाइट डिपेंड करता है कि मान लो टाइट ट्रू था, मतलब अभी तक अपन ने 15 ही लेके चले, अभी तक जो 15 था 1 5 3 4 था, टाइट ट्रू है, मतलब अभी तक अपन ने प्रीफिक्स मेंटेन किया है। अब जो नया टाइप है, अपन जो डिजिट्स है, लेट से तुम्हारा 0 होता, लेट से तुम्हारा डिजिट 1 होता, अभी डिजिट 0 नहीं है इसमें, कुछ भी है 2 होता, तो इस केस के अंदर तुम्हारा क्या डी लिमिट को पहुंच रहा है क्या, नहीं पहुंच रहा है, तो क्या तुम्हारा टाइट ट्रू है क्या, टाइट नया टाइट ट्रू बनना चाहिए क्या, नहीं नहीं बनना चाहिए, क्योंकि तो ऑलरेडी छोटे हैं वी ऑलरेडी डिडंट मेक द प्रीफिक्स, एब्सोल्युटली, यहाँ पे तो फॉल्स हो जाएगा अपना नया टाइट। बट जैसे ही अगर तुमने डी3 चूज कर लिया इस केस के अंदर, यू हैव टू मेक द न्यू टाइट इक्वल्स टू टाइट विच इज बिकम्स ट्रू, वो वाली बात है। अगर, बट यहाँ पे मान लो उल्टा सिनेरियो होता कि 1 2 अपन ने लिया होता और यहाँ पे अपन ने फिर डी इक्वल 3 आता, तो क्या अपन टाइट को ट्रू, न्यू टाइट को ट्रू करते कर, नहीं, न्यू टाइट तो फॉल्स होता, क्योंकि क्यों क्यों होता, क्योंकि टाइट ही फॉल्स है वाली बात है, राइट, आई होप यू आर गेटिंग इट। अपन दोनों का एंड ले रहे हैं, एक्चुअली इट इज नथिंग बट न्यू टाइट, यू कैन से दैट इज इक्वल्स टू टाइट, ओरिजिनल टाइट जो पिछला था, एंड इसके साथ अपन एंड लेंगे, डी इक्वल्स टू लिमिट। I hope you are getting it. This is the condition. This is how we calculate the new tide. तो यहाँ पे अपन ने न्यू टाइड कैलकुलेट कर लिया, तो अपन ने न्यू टाइड यहाँ पे रख दिया, राइट। इसके अलावा क्या है, स्टार्टेड हुआ क्या, स्टार्टेड तो हुआ ही नहीं, क्योंकि अपन ने अभी तक D0 लिया है, यहाँ पे डिजिट 0, तो यहाँ पे 0 हो गया, बिल्कुल सही बात है। अगला केस अपन डिस्कस करते हैं, एल्स, ये अपना इफ वाला केस हो गया, सीधा कोड ऑल्सो, बट अभी मैं तुमको एक इंट्यूटिव एनालॉजी दे रहा हूँ, एल्स वाला कोड देखते हैं। अब एल्स में क्या हो सकता है, अब ये बताओ कि D0 आ जाए, अभी अपना क्या है स्टार्ट हो चुका है, अपना क्या है स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे अपने पास सिचुएशन हो सकती है, या तो D0 हो जाए अभी भी, और इस वाले एल्स वाले केस के अंदर अपन आ चुके हैं कि इसमें जो है अपना स्टार्टेड हो चुका है, D0 आ गया। अच्छा, अच्छा, D0 आ गया, तो क्या अपन डिजिट को ले सकते हैं क्या, नहीं, नहीं ले सकते, तो गोना कंटिन्यू, गोना कंटिन्यू,
यहाँ पे रिटर्न नहीं होगा, माय बैड, यू हैव टू प्लस आंसर, क्योंकि अपन जनरली क्या करते हैं सारे पॉसिबल वेज को प्लस कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे अपन आंसर इक्वल्स टू 0 लेंगे, आंसर प्लस इक्वल्स टू ये वाला करेंगे। सिमिलरली जब डी 0 होगा तो यहाँ पे अपन ने कर दिया। अदरवाइज अपन क्या करेंगे, यहाँ पे समझने की कोशिश करो, आंसर प्लस इक्वल्स टू, अब बताओ, तुम मुझे बताओ क्या क्या चीजें चेंज होंगी। सॉल्व बोलते हैं, क्या इंडेक्स प्लस आई प्लस वन पे जाएंगे क्या? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, कोई शक ही नहीं है। न्यू टाइट ही रहेगा, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। ये बताओ मुझे तो तुम कि स्टार्टेड क्या होगा? अरे यार स्टार्ट तो हो चुका है, अब तो डिजिट ले चुके हैं अपन, तो बिकम्स ट्रू, बिकम्स ट्रू, इज द आइडिया। जीरो भी बोल सकते हो, फॉल्स भी बोल सकते हो, एक ही बात है, दोनों में से कुछ भी दे सकते हो। तो दैट इज द आइडिया। तो अपन ने, मैं अगर तुमको समराइज करूं कि अपन ने क्या किया, अपन ने सबसे पहले एक चीज सोची कि हाँ, इनिशियली अपन ने सोचा कि हमको क्या चाहिए, नंबर्स चाहिए जिसमें जीरोस ना हो। तो हम बोले इटरेटिवली हम डिजिट बाय डिजिट बना रहे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, वी आर नॉट गोइंग इटरेटिवली 1 to n, वी आर गोइंग डिजिट्स में, which is only 15, which are only 15, that is important, we are going this, and this we have found that there are some overlapping sub problems in which we are memoizing it with the help of dp। ठीक है, वो वाली चीज अगर तुम इसको ब्रूट फोर्स वे में करोगे तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा आ जाएगा, बट विद द हेल्प ऑफ डीपी एक्चुअली बहुत सारी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है। ये तुमको विजुअलाइज कराना मुश्किल है मुझे, पर तुम इस तरीके से सोचो कि इंडेक्स, पोजीशन और टाइट, ये जब तुम चीजें कैलकुलेट करते हो तो कुछ चीजें ऑलरेडी आ चुकी, तो इतने स्ट्रिंग अपन ने ऑलरेडी बिल्ड कर लिए, नंबर्स बिल्ड कर लिए, राइट? तो वो ऑलरेडी अपने पास स्टोर होते हैं, इसको अपन वापस अपन आइटरेट नहीं करते, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डीपी। वो वाला अपन ने सोचा ठीक है यार, अब अपन ने बोले डिजिट बाय डिजिट बनाते, तो अपने पास क्या क्या स्टेट्स है, अपन ने 3 स्टेट्स सोची। अपन ने सोचा एक तो करंट इंडेक्स, कौन से डिजिट बना रहे हैं हम, एक हमने सोचा टाइट, क्योंकि अभी हम प्रीफिक्स को मेंटेन करके चले कि नहीं, और यहाँ पे स्टार्टेड हुआ कि नहीं। स्टार्टेड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अपन को बताएगा कि लीडिंग जीरो है कि नहीं, फाइनल रिटर्न बेस केस यहाँ से होगा। फिर अपन ने बेस केस सोचा कि अच्छा अगर अपन सारे डिजिट को एक्सप्लोर कर चुके हैं, अगर अपना स्टार्टेड ट्रू है, इसका मतलब अपन कुछ तो बना चुके हैं, कुछ तो डिजिट लिए हैं। बिल्कुल सही बात है। फिर अपन ने क्या बोला, अपन ने नई लिमिट सेट की। लिमिट कैसे सेट की? आई होप यू आर गेटिंग इट। अच्छा लिमिट हमने सेट की अगर टाइट के बेसिस पे, अगर टाइट है तो लिमिट जो है वो इंडेक्स होगी, जो नंबर है उस उतना ही नंबर अपन ले सकते हैं, या फिर अपना जो लिमिट है वो 9 हो गया। बिल्कुल सही बात है। अब अपने पास दो केसेस आते हैं, अगर अपना डी जीरो है और स्टार्टेड भी नहीं हुआ, तो इसका क्या मतलब हुआ? डी जीरो तो कभी हो ही नहीं सकता, राइट? और डी जीरो के साथ स्टार्टेड भी है, इसका मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लीडिंग जीरो की बात हो रही है, राइट? डी जीरो मतलब स्टार्टेड जीरो मतलब लीडिंग जीरो की बात है, कोई बात नहीं, नया बनाओ, बट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, नेक्स्ट डिजिट पे जाओ। अभी अपन इस ऑब्वियसली डिजिट जीरो को नहीं ले सकते, राइट? क्योंकि स्टार्ट तो कर नहीं सकते, अदरवाइज अपन एल्स केस में गया, स्टार्ट हो चुका है। अब अपन स्टार्ट को ट्रू करेंगे, क्यों? क्योंकि अपन एक डिजिट ले चुके हैं, बट डी जीरो नहीं होना चाहिए उस केस के अंदर। अगर डी जीरो है और स्टार्ट अपन को ट्रू करना है, तो पहले अपन डी जीरो को चेक करेंगे, डी जीरो है तो अपन कंटिन्यू कर देंगे। नो, वी कैन नॉट टेक डिजिट जीरो, अदरवाइज इस डी जीरो को कंडीशन अपन स्किप कर देते हैं। अगर अपन को सारी डिजिट्स बनानी होती तो, अगर तुम चेक भी कर सकते हो जाके, चेक भी कर सकते हो जाके, उतना ही नंबर्स बनेंगे, एन आएगा आंसर हमेशा। बट अगर तुम उस कंडीशन को हटा दो, एक कंडीशन चेंज किया अपन डिजिट जीपी वाले स्टैंडर्ड कोड के अंदर, दैट इज द ब्यूटी, राइट? वहां पे अपन ने चेंज किया, राइट? और उसके बाद अपन ने चीजें कर दी, एंड देन फाइनली वी जस्ट कंप्यूट द आंसर एंड देन वी रिटर्न द फाइनल आंसर, राइट? Let me just quickly show you the code. It's very simple, not very difficult. Let's try to see. अपन ने सबसे पहले स्ट्रिंग कन्वर्ट की एन, राइट? अपन ने इसका एक डीपी बनाया। डीपी छोड़ो आप, और कंस्टेंट कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, बेस केस पे, रिकर्जन पे फोकस करो। डीपी तो मेमोराइजेशन स्टेप है यार, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अपन बोलेंगे कि अपन एंड में पहुंच चुके हैं, तो अपन स्टार्टेड को रिटर्न करेंगे। ये क्यों ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यार हो सकता है ना कि अपन ने बस जीरो 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 ये पिक किया, अपन ने एक्चुअल जीरोस नहीं पिक किए। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि अपन बोल रहे हैं स्टार्ट ही नहीं हुआ भाई, स्टार्ट ही नहीं हुआ, जीरो है। टेक्निकली स्टार्ट मतलब वो कि मतलब जीरो हो गया, राइट? उसका मतलब वो हुआ अपन ने जीरो पिक नहीं किए, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाट इट इज ट्राइंग टू से। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत। अपने लिमिट सेट की, लिमिट क्या बोली अपन ने कि पहले 9 थी, अगर टाइट है, अगर टाइट है तो भाई लिमिट भाई चेंज करो, भाई अपडेट करो, छोटी करो, लिमिट छोटी हो जाएगी लिमिट। ठीक है, ये अपन ने आंसर लिया, ये अपन ने आंसर लिया। सब लॉन्ग लॉन्ग में लेना, क्योंकि सब लॉन्ग लॉन्ग में चलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब अपन ने लिमिट तक चलाई, अब 9 तक नहीं चलाई, लिमिट 9 भी हो सकती है, हो सकता है। अपन ने डी तक चलाई, अपन ने नया टाइट बनाया, पहले फॉल्स कर दिया भाई, रिलैक्स्ड है, रिलैक्स्ड है कि भाई अरे अरे चिल है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉल्स होगा न्यू टाइट, क्योंकि अपन कि एक पॉइंट निकालना है, एक पॉइंट के बाद जैसे ही टाइट टूट, उसके बाद हमेशा फॉल्स कंटिन्यू रहेगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। ट्रू, फिर फॉल्स 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 फॉल्स, वो कब चेंज होता है, ट्रांजिशन होता है, दैट इज व्हाट दिस टाइट इज टेलिंग मी। तो अपन ने अगर डी लिमिट के को पहुंच गया है कि डी लिमिट है, और
तो अपन न्यू टाइट को टाइट कर देंगे। अगर प्रीवियस टाइट ही फॉल्स होता तो हमेशा ही न्यू टाइट फॉल्स होगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। अदरवाइज अगर ये ट्रू होता तो डी लिमिट होनी चाहिए तो ट्रू होगा। बिल्कुल सही बात है। अब अपन ने ये वाली चीज देखी कि अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है और डी जीरो भी है, नहीं ले सकते, स्टार्ट तो नहीं कर सकते, तो वी डिडंट स्टार्टेड, वी गो टू नेक्स्ट इंडेक्स एंड वी फाइंड द न्यू टाइट। ठीक है, न्यू टाइट तभी भी यहाँ पे फॉल्स ही होगा, राइट, मतलब ट्रू होगा, जो भी है अपने पास जो न्यू टाइट बन जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे अगर अपन डी, अब यहाँ पे क्या है, अपना स्टार्टेड जो है फुल ट्रू हो चुका है, वो वाली चीज है कि या तो स्टार्टेड वाला जो वन हो चुका है और अपन ने बोला कि डी जीरो अभी तक ट्रू नहीं हुआ है, एक्चुअली ट्रू नहीं हुआ है, अपन करने वाले हैं, बट तभी करेंगे जब डी जीरो ना हो। तो डी जीरो नहीं है तो भाई इसको नहीं ले सकते अपन, तो इसको कंटिन्यू करते, अदरवाइज विल मेक इट ट्रू। नाउ वी पिक आवर, मे बी कुछ डिजिट पिक कर चुके हो, मे बी, डिपेंड्स, बट अपन एटलीस्ट स्टार्ट तो कर चुके हैं यहाँ से। अगर डी जीरो नहीं है तो वी जस्ट पिक दैट डिजिट। अगर वो डी जीरो नहीं है, आई प्लस वन पे गए, न्यू टाइट पे गए, आंसर पे गए, एंड देन फाइनली वी जस्ट रिटर्न दी आंसर। अब हियर वी मेमोराइज दिस विद द हेल्प ऑफ TP of I, tight started because only three states are there, and interestingly the time complexity is 20 into 2 into 2, because at max 20 digits हो सकते हैं, इससे कम भी ले सकते हो, तो 16 17 भी वर्क करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टू स्टेट्स फॉर व्हाट, राइट, दो स्टेट्स हो सकती है, टू स्टेट फॉर व्हाट, स्टार्टेड द टाइम complexity is extremely small, beautiful, right, time complexity is also same, it's nothing, it's just 40, but 80 is the time complexity. You can, it's almost constant time, right? This is the beauty. Or you can, oh, this is the limit is also there. Actually, the time complexity 20 into 2 into 2 into 10. Sort of my bad. This is also will be considered in the time complexity. Space complexity is this 20 into 2 into 2. This is the space complexity. This is the time complexity. So I hope you understood the solution. If you did, do like the video and subscribe to the channel and share with your friends, because this take a lot of time to explain in very intuitive manner. And if you want to practice one more problem, I will put the link in the description, the OA series link. In this, there will as interesting similar question there, right? See you in the next video then. Bye bye. Keep learning.